हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नई क्लास के साथ। हमारी जो बीए सेकेंड ईयर की जो क्लासें चल रही थी उसी का एक नया पार्ट है, पार्ट 2। हमने पार्ट 1 पूरा कर दिया है, पेपर 1 पूरा हो चुका है आपके बीए पार्ट 2 के अंदर। बीए पार्ट 2 के अंदर जो पेपर 1 था वो हमने पूरा कर दिया। उसके अंदर के ऐसे की बुक हमने पूरी कर दी, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज पूरी कर दी, और उसके बाद जो ट्रेन टू पाकिस्तान थी वो भी पूरी कर दी है। आज हम क्या करेंगे, हमारा जो पेपर 2 है, हमारा पेपर 2 उसी का एक नया जो हमारे जो उसके अंदर जो ड्रामा वाला जो पोर्शन है उसी का एक नया ड्रामा है। क्या नाम है? कैंडिडा। वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और इसके बाद जो हमारे 2 और ड्रामा है, 12 नाइट और अंधा युग, उसको भी हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम चलते हैं हमारे एक नए ड्रामा के तरफ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन और जो हमारे राइटर है बर्नार्ड शॉ, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो मुख्य जो कैरेक्टर है, जो पात्र हैं, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद अगले वीडियो के अंदर मैं इस पूरे जो मेरे जो ये पूरा ड्रामा है उसका हम क्या करेंगे, एक समरी लेके आएंगे, जिससे कि आपको ये पूरा जो ड्रामा है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो किसने लिखा है? बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। क्या ड्रामा है? कैंडिडा। ठीक है, तो ये माना जाता है कि बर्नार्ड शॉ एक अच्छे लेखक थे अंग्रेजी साहित्य के। लेकिन जो इनका जो ये कैंडिडा जो ये ड्रामा जो ये बना, तो इसमें बहुत सारे उस समय क्या हुए थे, जब व्यू आए, जब इनके रिव्यू आए वापस बैक, जब लोगों ने पढ़ा इनका जो ड्रामा, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो हमारे जो कवि है, जो ये जो ऑथर है, जो लेखक है, वो क्या बताना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या इनका क्या उद्देश्य है ये कैंडिडा लिखे, वो ही समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि जो सेंचुरी थी, जब उस समय जो आसपास के इंग्लैंड के शहरों में क्या हो रहा था, बहुत सारे घर टूट रहे थे, क्योंकि बहुत सारे अफेयर्स चल रहे थे शादी के साथ। तो स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज था कि आप क्या करो, एक तरफा अपने पति या उनके जो भी लवर है उनसे क्या करो, सच्चा प्रेम करो, ना कि आप क्या करो, उनके साथ फ्रॉड करो, उनके साथ धोखा दो, चीटिंग करो। तो इसी के ऊपर इन्होंने एक कहते हैं कि घरेलू जो समस्या थी उसके ऊपर ये जो कैंडिडा था वो ऐसे लिखा था। अब हम चलते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑथर का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम देखते हैं। ठीक है, जो ऑथर का इंट्रोडक्शन है क्या देखते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, पूरा नाम क्या है इनका? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जन्म कब होता है? 26 जुलाई 1856। 26 जुलाई 1856 को इनका क्या होता है? जन्म होता है। 2 नवंबर 1950 को इनका क्या होता है? डेथ हो जाता है। 2 नवंबर 1950 को डेथ हो जाती है। 26 जुलाई 1856 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। Known at his intentions as a बर्नार्ड शॉ। अब ये कहा जाता है कि ये स्पेशली किस नाम से जाने लगे उस समय? बर्नार्ड शॉ के नाम से जाने लगे। वॉज एन आयरिश प्ले राइटर। ये आयरिश थे, ठीक है, या आयरिश थे, और ये एक प्ले राइटर थे। एक क्या थे? ड्रामेटिस्ट थे, एक नॉवल राइटर थे। फिर हम देखते हैं क्रिटिक, एक कह सकते हैं कि एक आलोचक थे, और पोलमिस्टिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और ये ज्यादातर किन चीजों पे लिखते थे? एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, एक राजनीतिक विश्लेषक थे, जो कि क्या करते थे, बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे, जो सामाजिक मुद्दे हुआ करते थे उस समय इंग्लैंड के अंदर, आयरिश के आसपास के जहाँ की जगह है वहाँ पे बहुत सारे परिवार उस समय ऐसे मुद्दों से, जो घरेलू मुद्दे थे उससे टूट रहे थे। तो उनके ऊपर ये बहुत सारी समस्याओं को क्या करते थे, अपने वर्क के थ्रू उन लोगों तक मैसेज पहुंचाते थे। ये कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन देते थे कि किस तरह से आप अपनी जो समस्या है उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, या सॉल्यूशन हो सकता है उसका। हिज इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न थिएटर, उनका जो मुख्य उद्देश्य था, उनका मुख्य कह सकते हैं कि जो झुकाव था वो किस पे था? वेस्टर्न थिएटर पे था, वहाँ के कल्चर पे के ऊपर था। एंड पॉलिटिक्स एक्सटेंड फ्रॉम द 1880s टू हिज डेथ एंड बियॉन्ड, कि वहाँ के जो वेस्टर्न थिएटर्स हैं उसकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था, कल्चर के ऊपर झुकाव था, पॉलिटिकल
जो एक्सटेंडेशन था, जो राजनीतिक जो वहाँ की जो धरोहर थी, राजनीतिक जो मुद्दे थे, उनकी तरफ इनका जो मुख्य कह सकते हैं कि उनका झुकाव 1880 से लेके टिल उनकी डेथ जब तक होती है तब तक के सारे मुद्दों के ऊपर इनका स्पेशली क्या था, झुकाव था। और उसी के ऊपर इन्होंने अपने जो काम थे वो सारे यहाँ पे लिखे। फिर हम देखते हैं ही रोट मोर देन 60 प्लेज। इन्होंने अपने जीवन के अंदर 60 प्ले लिखे, 60 प्लेज लिखे, इंक्लूडिंग मेजर वर्क सच एज ए मैन एंड सुपरमैन। इनका मेजर वर्क क्या था, मैन एंड सुपरमैन। मैन और जो सुपरमैन है ये इनका एक बहुत ही फेमस कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, जो कि कब होता है 1902 में। फिर कहते हैं पिग्मेलियन है जो 1913 में होता है। और फिर कहते हैं सेंट जॉन जो कि 1923 में होता है। और फिर कहते हैं विथ ए रेंज इनकॉर्पोरेटिंग बोथ कंटेम्प्रेरी सटायर एंड हिस्टोरिकल एलॉजी, क्योंकि दोनों में ही हमने देखा कि इनकी जो कंटेम्प्रेरी थे, इनके जो समकालीन मुद्दे थे वो कैसे थे, एक सटायर और हिस्टोरिक जो कह सकते हैं ऐतिहासिक जो धरोहर है उनको कहीं ना कहीं ये क्या करते थे, जोड़ के रख के दोनों तरफ से ये अपने जो बुक्स थी, इनकी जो वर्क थे उसके अंदर हमें दोनों चीजें देखने को मिलती थी। सटायर भी देखने को मिलता था और जो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक मुद्दे थे वो भी हमें इनके काम के अंदर एक लेवल में, एक समकालीन में, एक समांतर रूप में हमें देखने को मिलते थे। शॉ बिकम द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज जनरेशन। शॉ जो बर्नार्ड शॉ थे वो अपने कह सकते हैं जनरेशन के, अपने काल के सबसे कह सकते हैं कि बहुत ही एक लीडिंग, एक कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो उस समय नए नए जो ड्रामेटिस्ट बन रहे थे, नए नए जो लोग थे, उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम बर्नार्ड शॉ ने किया। फिर देखते हैं कि एंड इन 1925 वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन ए लिटरेचर। 1925 के अंदर इन्हें क्या दिया, लिटरेचर का एक नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया। फिर हम देखते हैं बॉर्न इन ए डलबिन, जन्म का होता है इनका डलबिन के अंदर होता है। सो मूव टू लंदन इन 1876 में ये लंदन की तरफ रुख कर देते हैं। डलबिन में इनका जन्म होता है, कब होता है 26 जुलाई 1856 में इनका जन्म होता है। उसके बाद सो मूव टू लंदन 1876 में ये लंदन की तरफ चले जाते हैं, वेयर ही स्ट्रगल टू स्टैब्लिश हिमसेल्फ, जहाँ पे ये स्वयं को स्टैब्लिश करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। और एज ए राइटर एंड ए नॉवेलिस्ट एंड ए एम्बार्क ऑन ए रिजोरियस प्रोसेस ऑफ ए सेल्फ एजुकेशन। और वह स्वयं को एक ड्रामेटिस्ट, एक प्ले राइटर, एक नॉवेलिस्ट बनाने में जो जी जान से जो करना होता है वो सब कुछ लगा देते हैं। और कड़ी मेहनत के साथ ये अंग्रेजी साहित्य के अंदर एक महानतम लेखक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। फिर देखते हैं कि बाय द मिड 1880s ही हैड बिकम ए रेस्पेक्टेड थिएटर एंड म्यूजिक क्रिटिक। और 1880s से ये एक रेस्पेक्टेड कह सकते हैं कि रेस्पेक्टेड एक थिएटर थे, एक रेस्पेक्टेड थिएटर के एक मालिक थे। कह सकते हैं कि इनकी जो नॉवेल्स थे, उनके जो ड्रामास थे जो खेले जाते थे, बहुत ही बड़े आदमी बन चुके थे उस समय। और एक म्यूजिक क्रिटिक थे और एक कह सकते हैं कि एक संगीत विश्लेषक के रूप में ये 1880s के बाद में हमारे सामने जाने लगे। फिर हम देखते हैं जो कैरेक्टर है इस प्ले के अंदर, जो मुख्य पात्र हमें देखने को मिलते हैं कैंडिडा के अंदर, वो कौन से हैं वो हम सब यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमारे इस कैंडिडा के अंदर जो कैरेक्टर है उसमें सबसे पहले मुख्य नाम आता है मिस प्रॉस्पेरिन गार्नेट। मिस प्रॉस्पेरिन गार्नेट ये कौन है, द रिवाइंड मॉरल सेक्रेटरी। ये जो मॉरल है, जो मुख्य पात्र है, जो कह सकते हैं कि हीरो ऑफ द नॉवल, उसकी क्या है, सेक्रेटरी है। क्या है, सेक्रेटरी है। क्या नाम है इसका, मिस प्रॉस्पेरिन गार्नेट। आप सिर्फ गार्नेट भी इसे कह सकते हो। मिस गार्नेट इजंट ऑलवेज ए सिविल इन हर मैनर। मिस गार्नेट ऑलवेज, उसको क्या है, उसको एक कह सकते हैं कि वो मैनेजर जरूर थी, उसकी पर्सनल असिस्टेंट जरूर थी, लेकिन उसे सिविल नहीं था, उसे एक मैनर्स नहीं थे कि वो किस तरह की एक मैनेजर है और किस तरह से उसे बिहेव करना चाहिए एज ए मैनेजर। फिर कहते हैं हाउएवर शी इज ए सेंसिटिव, और वो बड़ी ही क्या थी, सेंसिटिव थी, बड़ी ही भावुक
टाइप की लड़की थी। फिर देखते हैं एफेक्शनेट एंड डिवोट टू मॉरल, और जो कि क्या रहती थी, हमेशा मॉरल के साथ, मॉरल के प्रति एक वफादार, एक भावुकता के साथ, एक कह सकते हैं कि एक अच्छी जो मैनेजर के रूप में, जो हमेशा मॉरल की सुख दुख में मॉरल के हर हिस्से के पार्ट्स, कह सकते हैं कि मॉरल के हर एक एक चीज का ये क्या करती थी, अच्छे से ध्यान रखती थी। एफेक्सी हिज ए स्ट्रॉन्ग सूट। फिर कहते हैं द रिवर्ड जेम्स मेवर मॉरल। ये क्या है, द रिवर्ड जेम्स मेवर मॉरल, ये मेन हीरो ऑफ द नॉवल। क्या कौन है ये, हीरो ऑफ द हीरो ऑफ ड्रामा, सॉरी हीरो ऑफ ड्रामा है ये मेन जो नॉवेल है या जो ये प्ले है हमारा, जो इसके क्या है मेन हीरो है, एक क्रिश्चियन सोशलिस्ट काल्जरी मैन। ये एक कह सकते हैं कि एक ईसाई सामाजिक पादरी था, एक ईसाई सामाजिक पादरी था। मॉरल इज ए पॉपुलर लेक्चर एंड एबल काल्जरी मैन। ये एक क्या था, एक कह सकते हैं कि जो भाषण देने वाला एक प्रवक्ता था, एक क्रिश्चियन प्रवक्ता था, जिसके भाषण की वजह से लोग इसे बहुत अच्छे से क्या करते थे, सुनते थे, समझते थे। एंड ए काल्जरी मैन इज एबल टू से व्हाट ही लाइक्स टू हुम ही लाइक्स, कि ये लोगों को ये बताता था कि वो क्या पसंद करता है, भगवान क्या सुनते हैं, भगवान को क्या अच्छा लगता है और तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये अपने भाषण में विशेषकर जो जीसस थे उनके बारे में क्या करता था, बताता था। फिर कहते हैं ऑल्दो ऑलवेज ही टेक ही इज ए एंथुसियास्टिक एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड जनरली प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। ये एक कह सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक बड़ा ही एक कह सकते हैं कि आत्मविश्वासी, बड़ा ही एक वफादार, एक बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का, एक बड़ा ही कह सकते हैं कि कट्टर क्रिश्चियन माना जाता था। कौन, मॉरल। फिर कहते हैं एंड जनरली प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ ही फील्स ही वाज ए परफेक्ट रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ कैंडिडा। और ये मानता था कि इसका जो रिलेशन है अपनी पत्नी के साथ, कैंडिडा के साथ, वो एक बड़ा ही क्या है, अच्छा रिलेशन है। मैं अपनी वाइफ के प्रति हमेशा क्या रहता हूँ, वफादार रहता हूँ और एक अच्छे हस्बैंड के रूप में हमेशा उसके साथ अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। फिर देखते हैं ही रिवर्ड अलेक्जेंडर मिल, द रिवर्ड अलेक्जेंडर मिल। मॉरल क्यूरेट मिल इज ए कंसिक्टेड वेल मेंशन एंड इमेच्योर यंग नॉविस। ये मिल कौन था, अलेक्जेंडर मिल, इसका एक मित्र था, इसका कह सकते हैं कि एक असिस्टेंट था, जो कि हमेशा इसके साथ क्या था, वेल इंटेंशन, बड़ा ही एक वफादार, एक अच्छी तौर से बिहेव करने वाला व्यक्ति था, जो हमेशा मॉरल के साथ रहता था। फिर कहते हैं मिस्टर बर्गस, कैंडिडाज फादर। ये कौन थे, अपने जो मॉरल हैं उनके ससुर थे। कैंडिडा जो इनकी वाइफ थी, इनके फादर थे। बर्गस इज ए बिजनेसमैन, ये एक व्यापारी थे। Who practice tend to be determined by economic necessity। ये क्या करते थे, जो लोग थे, जो मजदूर लोग आते थे इनके यहाँ पे काम करने, उन्हें क्या करता था, कम मजदूरी देके उनका क्या करता था, शोषण करता था। इसीलिए जो मॉरल है वो कभी इन्हें पसंद नहीं करते थे। फिर देखते हैं ही एंड मॉरल डू नॉट गेट अलोंग वेल। ये और मॉरल कभी भी एक दूसरे के साथ सही से बिहेव नहीं करते थे। एंड ही seems unaware of his own coarseness। और ये स्वयं के जो ये ऐसे काम थे जिसकी वजह से जो मॉरल है वो इन्हें कभी पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये क्या करता था, लोगों का शोषण करता था। वहीं दूसरी ओर जो मॉरल है वो स्वयं एक क्या थे, समाज सेवी थे, जो लोगों की हमेशा क्या करते थे, मदद करते थे। फिर कहते हैं कैंडिडा, जो कि क्या है, हीरोइन ऑफ द नॉवल। कौन है, हीरोइन ऑफ द नॉवेल। ठीक है, जो ड्रामा है, जो प्ले है, उसकी कौन है, ये हीरोइन है। ठीक है, कैंडिडा, मॉरल्स वाइफ। Candida is able to manage people's quite necessarily by engaging their affection। ये कहा जाता है कि मॉरल की वाइफ थी कैंडिडा, ऑलवेज एबल, ये क्या करती थी, लोगों को हमेशा अच्छे से समझती थी, उनके साथ अच्छे से बिहेव करती थी। शी डज
so frankly and instinctively almost without scruple। ये क्या करती थी, हमेशा लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करती थी, उनको समझती थी, उनके साथ फ्रेंकली मूड में थी, हमेशा अच्छे से बिहेव करती थी। शी इज वेल अवेयर ऑफ हर सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड इज ए क्लेवर इनफ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट्स फॉर हर आउन एंड। और ये इस प्ले के अंदर आखिरी जब इसे कह सकते हैं कि एक जो लड़का है जो इसमें हमें देखने को मिलेगा, जो कि क्या करता है, इससे प्रेम कर बैठता है, लेकिन ये बड़े ही समझदारी के साथ अपने जो हस्बैंड है मॉरल का साथ देती है और उसे क्या रखती है, एक कह सकते हैं कि उसे दूर रहती है। जो लड़का इससे एक तरफा प्रेम करता था उससे दूर रहती है और बड़े ही अच्छे ढंग से मैनेज करके ये क्या करती है, उसको मना करती है और हमेशा के लिए ये मॉरल को अच्छे से समझती है और अपना हस्बैंड चूज करती है, जो कि हम अपने नॉवल के अंदर देखेंगे, हम अपने ड्रामा के अंदर देखेंगे। फिर कहते हैं कि हर एक्शन ऑल्सो सजेस्ट ए लार्जनेस ऑफ माइंड एंड डिग्निटी ऑफ कैरेक्टर। और इसके जो एक्शंस थे, इसके जो काम थे, वो क्या करते थे, ऑलवेज सजेस्ट एक लार्जनेस को एक सजेस्ट करते थे और क्या करते थे, डिग्निटी ऑफ कैरेक्टर, जो इस कैरेक्टर की एक डिग्निटी है उसके लिए ये क्या था, बड़ा ही एक व्यवस्थित तौर पे ये जो लड़की थी इसने बड़ा ही अच्छे से इस कैरेक्टर को निभाया था। फिर कहते हैं इगुएन मार्चबैंक, ये वही लड़का था जो कि क्या करता था, कैंडिडा से प्रेम करता था। ए पेनफुली साई यूथ, ये एक लड़का था, बड़ा ही शर्मिला लड़का था। मार्चबैंक इज ए मिस्ट्रेबल इर्रेसोल्यूट एंड हार्डली नोन वेयर टू स्टैंड और व्हाट टू डू। इसे ये नहीं पता था कि इसे क्या करना है और कहाँ पे ये खड़ा है और आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का एक लड़का था। फिर कहते हैं कि सेंसिटिव इन एक्सट्रीम, ये बड़ा ही एक सेंसिटिव था। फिर कहते हैं हिज कॉन्फिडेंस सीम्स टू बी फाउंड ओनली इन हिज पोइट्री ही राइट्स। और इसका जो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ये क्या करता था, पोइट्री लिखता था और क्या करता था, पोइट्री सुनाता था। इसमें इसका जो कॉन्फिडेंस था वह बड़ा ही अच्छा था, क्योंकि ये अच्छे से क्या करता था, पोइट्री लिखता था और पोइट्री लोगों को सुनाता था। ऑल्दो ही कैन समटाइम्स बी ए पेलुएंट एंड ए विलफुल, और ये कभी कभी क्या करता था, अपनी इच्छा रखता था कि ये कुछ इतना बड़ा काम करे जिसमें जो लेखक के रूप में ये लोगों के बीच में जाना जाए। तो ये इसके कुछ ड्रीम्स थे। अभी ये एक यूथ था, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या करना चाहिए, बड़ा साई टाइप का लड़का था, ठीक है। और ये क्या करता है, कैंडिडा को क्या करता है, पसंद कर बैठता है। और कैंडिडा के जो कह सकते हैं कि जो दुख था, ये कैंडिडा को देख नहीं सकता, लेकिन कैंडिडा इसे बड़े ही अच्छे ढंग से क्या करती है, समझाती है और इसे चूज करती है और इसे कहती है कि तुम अपने जीवन में और भी अभी बहुत समय है और भी तुम्हें अच्छी लड़की मिलेगी और तुम्हें अपने जीवन की नई ऊंचाइयों को छूना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ना आके मैं क्या रहूंगी कि अपने मॉरल के साथ रहूंगी और तुम्हें मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें अपने लाइफ में मेरे से भी अच्छी लड़की मिले। फिर कहते हैं लास्ट में, मारिया इज ए मेड सर्वेंट इन मॉरल्स हाउस, ये एक मेड सर्वेंट थी मॉरल के घर पे। तो ये क्या थे, मुख्य कुछ पात्र थे, गार्नेट, मॉरल, मिल, बर्गस, कैंडिडा और मार्चबैंक। ये एक मुख्य पात्र है। इसमें मुख्य सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आएगा तो मार्चबैंक है, कैंडिडा है और मॉरल है। इन तीन के ऊपर आपके कैरेक्टर के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है इनको। आपके पास जो बुक्स हैं उनसे अच्छे से देखिएगा। और ये एक बहुत ही शानदार प्ले, हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसकी समरी देखेंगे और इस तरह से आपका जो ये ड्रामा है ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कैरेक्टर, ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। मैं मिलूंगा अभी आपको अगले वीडियो में एक नई समरी के साथ, जो कि हमारे कैंडिडा की होगी, और उसको अच्छे से पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा ड्रामा क्या करेंगे, पूरा करेंगे। थैंक यू।